बात संभल की करेंगे। संभल में पत्थरबाजों के खिलाफ योगी सरकार जो है वो सख्त एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है और वहीं प्रशासन ने भी ये साफ कर दिया है कि जो पत्थर बरसाएंगे उन पर हम फूल नहीं बरसाएंगे। और इस बीच जी न्यूज ने संभल में पत्थरबाजों के घर से एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। हालांकि पत्थरबाजी के आरोपियों के परिवार उन लोगों को बेकसूर बता रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई थी और नदीम का इस पूरे मामले में कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ? साहब, नदीम का तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं। ये चौराहे पे कोई गोली वोली पुलिस ने वहाँ मारी थी उस वहाँ कोर्ट में, तो वो उनके रिश्तेदार यहीं रहते हैं आगे चौराहे से आगे। वो उस मतलब उस अफसोस में और उस गम में वो उग्र भीड़ उनसे लड़ रही थी। कभी कभी वो पत्थरबाजी करते थे, कभी पुलिस तो ट्रेंड होती, कभी वो पुलिस को, तो पुलिस यहाँ आती थी आगे पीछे। ये प्रॉब्लम थी। अब मैं तो खुद लोक जनशक्ति पार्टी का आदमी, मैं बार बार डीएम साहब को बता रहा हूँ। मिश्रा जी चले गए इससे पहले, वो पूरी तरह जानते हैं कि हमारा परिवार किस टाइप का। अब इन्होंने साहब ज़बरदस्ती को मतलब पुलिस की पूरी टीम आई और किवाड़ तोड़ के और सीधा वो बेचारा बीमार आदमी उसे आके पकड़ लिया। बतेरा कब है, हमसे क्या मतलब, हमसे कोई वास्ता नहीं इस चीज़ का, कोई सुनवाई नहीं साहब, बेकार की बात है। पुलिस ये कह रही है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, पत्थरबाजी जब चल रही थी तो वहाँ मौके पे मौजूद थे और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है। जो फुटेज हो पुलिस के पास, पुलिस बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड झूठी है, हर मामलात में झूठी है, और भी जितने मामलात हैं उनमें भी झूठी है। चूँकि मैं तो फेवर कर रहा था टोटल, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का आदमी हूँ। इसमें जो नदीम के परिवार के बाकी लोग हैं, उनके बच्चे या फिर और कौन कौन है उनके परिवार में? उनकी वाइफ है और बहन है। तो ये लोग कहाँ पे हैं? भतीजा, ये लोग सब चले गए। वो हैरेज छोड़ी क्या, राइफल है, वो इस तरीके का आतंकवाद था, पूरा पुलिस का आतंक था। घर के अंदर घुस के उठा के ले गई, आप ये कह रहे हैं? और क्या फोर्सली किवाड़ तोड़े गए। ये ड्रामा कंटिन्यू, डीएम से कांटेक्ट कंटिन्यू बताया जा रहा, 76 को बताया जा रही है। डीएम क्या बता रहे थे आप लोग पुलिस को? मैं ये बता रहा था कि मतलब कहने का कि ये इस तरह का उस मामले में नहीं, जब इसे पकड़ लिया उसके बाद हमने बताया पूरी चीज़, उससे पहले तो हमें मालूम ही नहीं। ये घर से बाहर नहीं निकले थे नदीम, घर के अंदर थे। अगर फुटेज हो तो बिल्कुल जायज़ है बात। फिर अगर कोई इनके पास का कैमरा हो या कोई रिकॉर्ड हो तो देखें। फॉल्स फैब्रिकेटेड झूठा हर आदमी को। क्या हुआ था उस दिन और क्यों पुलिस ने आपके भाई को पकड़ा है? हमारा भाई दावत करने के लिए गए थे दोस्त के घर, वहीं पर ही बैठ गए और एकदम पुलिस आ गई। वहीं से पुलिस बेकसूर को ले गई। और हमारी यहाँ पर दुकान है जामा मस्जिद पे, हमारा भाई है, हमारे पापा का इंतकाल हो चुका है। और पुलिस कुछ बता रही है अभी आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया पुलिस? बताया, बस हम चाय पिला के आ गए। कहाँ पे गए थे आपके भाई कार्ड बांटने के लिए? यहीं फतेल्ला सराय में, इधर दिल्ली दरवाजे की तरफ। तो उनके साथ किसी और को भी पुलिस ने पकड़ा? हाँ। किसको और पकड़ा उनके साथ में? पता नहीं, उसका लड़के का नाम है आमिर। उसके साथ पकड़ लिया। उस दिन आपके भाई कहाँ पे थे जब यहाँ पे पथराव हो रहा था? हमारे भाई तो यहीं थे घर में ही, और बस हमारे भाई देखने के लिए गए थे वहाँ पर। कहीं हमारी दुकान में आग तो नहीं लग गई, गाड़ी में आग लगी हुई हुई थी, तो मतलब घबरा गए हमारे भाई। हमारा वहाँ पर माल भर रिया है, लकड़ी का गोदाम है, और उसकी वजह से हमारे भाई देखने के लिए गया था। दुकान को कहीं लोगों ने उड़ा दी कि दुकान में आग लग गई, तो वो चेक करने गए थे बस सर। और उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया उनको? नहीं, वो तो रात उठाया पुलिस ने, जब मतलब इनविटेशन कार्ड देने गए थे तो तब उठाया। किस चीज़ का इनविटेशन? कब की शादी है, क्या कुछ? 10 दिसंबर। उन्हीं की शादी है क्या? जी, 10 दिसंबर। मतलब इस प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है? कोई पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कुछ पुलिस बता नहीं रही और आपको कि, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वो उन्हीं लोग से पूछताछ कर रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं जो लोग इसमें शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पता नहीं, हमारा भाई तो बस हमें तो इतना ही मालूम है, हमारा भाई कार्ड देने गया था और वहाँ से पुलिस ने पकड़ लिया दोस्त के वहाँ से। क्या करते हैं आपके भाई? हमारे लकड़ी की टाल है, यहीं जामा मस्जिद के नीचे बंद पड़ी है। आप बताओ, अब कौन खोले इसको दुकान को? हमारा भाई तो दुकान भी नहीं खोल सकता, और हमारे घर में कोई नहीं है। हमारे पापा का इंतकाल हो चुका है, बस हमारी अम्मी और 2 बहनें हमारी, मतलब कुंवारी। तो ये स्थिति है यहाँ पर। परिवार सीधा कह रहा है कि उनका इस पथराव से कोई लेना देना नहीं है। देखना ये है कि अब आगे पुलिस और क्या कार्रवाई करती है।
अम्मा ये बताओ कि आपकी बेटी का नाम क्या है और पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है? कह रही हूँ ना, घर में हमारे घर का आदमी भी नहीं थे, कोई भी काम करना गए थे। और क्या नाम है, नंद भावजा घर में बैठ गई थी, नंद भावजा। और डर के हमारे यहाँ की भी कुंडी दे ली, वहाँ की भी दे ली अपने। और किबाड़ तोड़े, हमारे घर में बढ़ गए, नल तोड़ा। कौन कौन थे वो लोग? पुलिस वाले थे। अच्छा। हाँ, वो बहुत जने थे। अच्छा। छत पे भी, यहाँ भी, और क्या नाम है, घर में। और किबाड़ तोड़ के नल तोड़ा, अलमारी तोड़ी, डबल मशीन तोड़ी। और देखो किबाड़ वहाँ के बरामदे के किबाड़ तोड़े। और फिर किबाड़ तोड़ के फिर मेरी बहू को खींचा और मेरी लौंडिया को खींचा कि चलो तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, आदमियों को बताओ। बोले भाई हमारे घर वाले तो वहाँ हैं, काम पे गए हैं, रोज़ को कुइया खोदनी, रोज़ का करना खाना भैया हमारा। तो हमारे घर आदमी काम मिल जाएंगे बताओ। आपकी बेटी का नाम क्या है? नजराना है। नजराना। हाँ। तो उसको कब पुलिस पकड़ के ले गई? इतवार के दिन ही तो हुई है। अच्छा, इतवार को दिन ही पकड़ लिया था। हाँ, ये तीनों इतवार के दिन। कौन कौन थे नजराना के अलावा? और कौन कौन थे? नजराना और ये फराना और ये एक ही दिन तो एक धोरे साथ ही तो गई है गे। हाँ, नजराना, फरजाना और फराना और रुकैया। हाँ। और ये लोग कहाँ पे रहते हैं, एक बार मुझे बताएंगे ये लोग कहाँ पे रहते हैं? इनका भी बहुत नुकसान हुआ, इनका बेचारों का, इनका सुबह का ऊपर से लेकर नीचे तक सब नुकसान ही नुकसान हुआ है। और घर में से ले गई उनका। यहाँ से किसको पकड़ के ले गए? हुआ था तो वो वहाँ को जा रही थी भतीजे के होने में, कपड़े उपड़े रख रही थी पन्नी में फराना। और फिर क्या नाम है, उन्हें भी खींच के ले गया बेचारियों को। और उन्हें क्या नाम है, रुकैया को भी ले गए। तो ये लोग जहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी वहाँ पे ये लोग गए थे क्या? ये बेटा मुझे ना पता यहाँ पत्थरबाजी कहाँ हुई कहाँ ना हुई। अच्छा। हाँ, मैं थी ना बेटे। अच्छा। हम संभल के हिंदू खेड़ा इलाके में हैं और संभल में हिंसा के बाद ये आरोप लगाया गया, पुलिस की तरफ से कहा गया कि हिंसा करने के बाद आरोपी इन्हीं गलियों में आए थे, भाग गए थे। यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं, उन पर पत्थरबाजी का आरोप लगा। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं, सभी घरों के आगे यहाँ पर ताला लगा हुआ। ये देखिए घर एक है, 1 नंबर, यहाँ पर आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ। इसके अलावा ये दूसरा घर है और इस घर के भी आगे, गेट के आगे यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। जो लोग हैं इलाके के लोग, वो यहाँ पर नहीं हैं, फरार हैं। यहाँ पर घर के आगे ताला नहीं लगा हुआ, कुंडी लगा हुआ है। इसके अलावा इस घर में भी यहाँ पर ताला लगा हुआ था। गलियों में तमाम जगहों पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दहशत के बाद लोग यहाँ से फरार हैं। इस बात का डर सता रहा है कि अगर लोग यहाँ आते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और इसी के तहत सभी घरों के आगे यहाँ पर ताला लगा है। एक और यहाँ पर घर देखिए, यहाँ भी इस घर के आगे ये ताला लगा हुआ है। और इन्हीं गलियों से 3 महिलाओं को जो गिरफ्तार किया है, दरअसल 3 महिलाएं इसी 3 घरों में रहती थी, रुकैया, नजराना और फरजाना। और इन तीनों को इस घर के आगे भी यहाँ पर आप ताला देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस पूरी गली के अंदर हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि घरों के आगे यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है। घर के जो लोग हैं यहाँ से गायब हैं, फरार हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस हिंसा में आरोपी हैं।